नमस्कार, मैं उत्तम शर्मा, ज्योग्राफी टीचर, प्रज्ञा आर्ट्स एकेडमी, एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। भारत में जनसंख्या वृद्धि। भारत में जनसंख्या वृद्धि। टॉपिक के अनुसार हमारा पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। तो एक निश्चित समय में निश्चित स्थान पर जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अर्थात किसी निश्चित स्थान पर किसी निश्चित समय अवधि के अंतराल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अर्थात किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय अवधि के अंतराल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। भारत में जनसंख्या की जनगणना, भारत में जनसंख्या की जनगणना सन 1872 में की गई पहली बार, लेकिन ये असफल रही तथा पूर्ण सफल प्रथम जनगणना सन 1881 में की गई और उसके बाद 10 वर्ष के अंतराल में भारत में जनगणना की जाती है। 10 वर्ष के अंतराल में भारत में जनगणना की जाती है। जैसे 1881 के बाद 1891 में, 1901 में, 1911 में, 1921 में, 1931 में, ऐसे हर 10 वर्ष के बाद भारत में जनसंख्या की जनगणना की जाती है। उसके बाद आगे है कि 10वीं जनसंख्या वृद्धि के आधार पर भारत को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है। 10वीं जनसंख्या वृद्धि के आधार पर भारत को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। भारत को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? 4 अवस्थाओं में बांटा गया है 10वीं जनसंख्या वृद्धि के आधार पर। पहली जो अवस्था है वो है सन 1901 से 1921 की अवस्था। सन 1901 से 1921 की अवस्था, इसको मंद वृद्धि काल कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? मंद वृद्धि काल।
नंबर दूसरी जो अवस्था है सन 1921 से 1951, इसे स्थिर वृद्धि काल कहा जाता है। इसे स्थिर वृद्धि काल कहा जाता है। इसके बाद जो तृतीय अवस्था है सन 1951 से 1981, इसे तीव्र वृद्धि काल कहते हैं। चौथी जो है 1981 से 2011, इसे घटता वृद्धि काल कहा जाता है। ये चार अवस्था है। तो 10 की जनसंख्या वृद्धि के आधार पर भारत को इन चार अवस्थाओं में बांटा गया है। 1901 से 1921 जिसे मंद वृद्धि काल कहते हैं, सन 1921 से 1951 जिसे स्थिर वृद्धि काल कहते हैं, सन 1951 से 1981 जिसे तीव्र वृद्धि काल कहते हैं, सन 1981 से 2011 जिसे घटता वृद्धि काल कहा जाता है। अब बात हम करते हैं एक एक अवस्था की। तो सबसे पहले हमने प्रथम अवस्था हमने ली, और प्रथम अवस्था में लिख रहा है कि सन 1901 से 1921 की अवस्था को मंद वृद्धि काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत मंद रही। जिसका क्या कारण था? इस काल में अकाल पड़ रहा था, नंबर 2 महामारी फैल रही थी, नंबर 3 अन्न का अभाव था, चौथा कारण इस काल में मृत्यु दर तेजी से बढ़ रही थी, जिसके कारण इस काल में जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत मंद रही और इस काल को मंद वृद्धि काल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस समय अकाल पड़ रहा था, महामारी फैल रही थी, अन्न का अभाव था और मृत्यु दर तेजी से बढ़ रही थी। इन चार कारणों के कारण इस काल में जनसंख्या वृद्धि अत्यंत मंद रही। इसके कारण इसे मंद वृद्धि काल कहा जाता है। अब बात करते हैं हम दूसरे जो अवस्था है उसकी। दूसरी अवस्था है सन 1921 से 1951, इसे कहा जाता है स्थिर वृद्धि काल। इसे कहा जाता है स्थिर वृद्धि काल। अर्थात इस काल में जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी, लेकिन सामान्यतः एक औसत के साथ बढ़ी। इस कारण इसे स्थिर वृद्धि काल कहा जाता है। और 1921 के वर्ष को प्रथम महान जननांकीय विभाजक वर्ष कहा जाता है। 1921 के वर्ष को प्रथम महान जननांकीय विभाजक वर्ष कहा जाता है। इस काल में जनसंख्या वृद्धि दर 1.45% की दर से बढ़ी। 1.45% की दर से बढ़ी। अर्थात जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही इस काल में? 1.45% की दर से बढ़ी। जिसका कारण क्या है? इसका कारण है स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार एवं अकाल तथा महामारी पर नियंत्रण। अकाल तथा महामारी पर नियंत्रण लगाया गया और स्वास्थ्य सेवाओं का थोड़ा प्रसार हुआ, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि एक सामान्य औसत के साथ बढ़ी। इसलिए इसको स्थिर वृद्धि काल कहते हैं। और जनसंख्या वृद्धि 1.45% की दर से बढ़ी। उसके बाद आता है नंबर 3, 1951 से 1981 का काल। नंबर 3 है 1951 से 1981। 1951 से
1981 अर्थात इसे कहा जाता है तीव्र वृद्धि काल। अर्थात इस काल में जनसंख्या वृद्धि बहुत ही तीव्र गति से बढ़ी, जिस कारण इस काल को तीव्र वृद्धि काल कहा जाता है। 1951 के वर्ष को द्वितीय महान जननांकीय विभाजक वर्ष कहा जाता है। अर्थात 1951 का जो वर्ष है उसको द्वितीय महान जननांकीय विभाजक वर्ष कहा जाता है। इस काल में जनसंख्या तीव्र गति से क्यों बढ़ी, इसका क्या कारण है? तो पहला कारण है स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। अर्थात स्वास्थ्य सेवाओं का अधिक से अधिक विकास हुआ, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से इसमें बढ़ी। नंबर 2, मृत्यु दर में गिरावट। मृत्यु दर में क्या दर्ज की गई? गिरावट दर्ज की गई, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि अत्यंत तीव्र गति से बढ़ी। इस काल में जनसंख्या वृद्धि 2.20% की दर से बढ़ी। अर्थात इस काल में जो जनसंख्या वृद्धि बढ़ी वो 20% की दर से बढ़ी, जिसके कारण इस काल को तीव्र वृद्धि काल कहा जाता है और इस काल में जनसंख्या वृद्धि अत्यंत अधिक हो गई। उसके बाद आगे चौथा जो पॉइंट है वो हमने देखा कि 1981 से 2011 अतः इसको कहा जाता है घटता वृद्धि काल। अर्थात इस काल में जनसंख्या वृद्धि बढ़ी तो सही, लेकिन घटते हुए क्रम में बढ़ी। अर्थात जो औसत प्रतिशत पहले था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। जैसे सन 1981 से 1991 तक जनसंख्या वृद्धि दर 2.14% थी। अर्थात सन 1981 से 1991 तक जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 2.14% थी, तथा सन 1991 से 2001 तक जनसंख्या वृद्धि दर 1.95% रह गई। अर्थात जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई। नंबर 3, सन 2001 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% रह गई। अतः हम कह सकते हैं इस काल में जनसंख्या वृद्धि दर गिरती हुई रही, अर्थात घटते हुए क्रम में रही। इस कारण इसको घटता वृद्धि काल कहा जाता है। सन 1981 से 2011 के काल में सन 1981 से 2011 के समय में मृत्यु दर 15 से 8 रह गई। जन्म दर 38 से 23 रह गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस काल में जनसंख्या वृद्धि दर घटते हुए क्रम में रही, इसलिए इसे घटता वृद्धि काल कहा जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि एक दशक ऐसा है, अतः 1961 से 1971 का दशक एक ऐसा दशक है जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही। अर्थात इस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही 24.8%। इससे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किसी भी दशक में नहीं रही।
अर्थात सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में रही? 1961 से 1971 के दशक में कितनी वृद्धि हुई जनसंख्या की? 24.8% की दर से जनसंख्या बढ़ी। उसके बाद हम देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में हुई और किस केंद्र शासित प्रदेश में हुई, और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में हुई और किस केंद्र शासित प्रदेश में हुई। तो नंबर 1 पे आ रहा है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य। तो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो राज्य में हुई वो है मेघालय। कौन सा राज्य है? मेघालय। मेघालय में जनसंख्या वृद्धि हुई 27.82%, अर्थात सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य मेघालय है। उसके बाद न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य वो है नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। नागालैंड में 0.47% की दर से जनसंख्या वृद्धि हुई, अर्थात दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला पहले नंबर पे राज्य वो है मेघालय, और न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है नागालैंड 0.47। उसके बाद है दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात वह केंद्र शासित प्रदेश जिसमें दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो वो है दादर नगर हवेली। इसकी जनसंख्या वृद्धि दर रही 55.50%। 55.50%। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या वृद्धि में वो है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप 6.23%। अर्थात राज्यों की बात करें दशकीय जनसंख्या वृद्धि में तो सर्वाधिक मेघालय में हुई है 27.82। न्यूनतम राज्य की बात करें तो नागालैंड में हुई है 0.47। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि में सबसे ऊपर आता है दादर नगर हवेली 55.50, और दशकीय जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम किस केंद्र शासित प्रदेश में हुई तो आता है लक्षद्वीप 6.23%। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि भारत के 2001 की तुलना में 2001 की तुलना में 2011 में किन राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी है? अर्थात 2001 की तुलना में, अर्थात 2001 में तो कम थी और 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ गई। वो राज्य कौन से हैं भारत में? तो वो राज्यों में पहले नंबर पर आता है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, जिसकी 2001 में 11% के लगभग जनसंख्या वृद्धि दर थी, जो 2011 में 15% के लगभग हो गई, अर्थात वृद्धि दर्ज की गई। तमिलनाडु के बाद नंबर 2 का आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 2001 में 18% के लगभग थी, जो 2011 में 22% के लगभग हो गई। तो केवल 2 ही राज्य आते हैं जिनमें 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी हो, जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश आता है पांडिचेरी। एक केंद्र शासित प्रदेश आता है पांडिचेरी, जिसमें 2001 में 20% के लगभग जनसंख्या वृद्धि दर थी, जो
2011 में 27% के लगभग जनसंख्या वृद्धि दर हो गई। अर्थात 2 राज्य तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और एक केंद्र शासित प्रदेश आता है जिनकी 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी हो। बाकी सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 की तुलना में 2011 में घटी है। इसके बाद आगे जो टॉपिक है वो है कि 10 की है जनसंख्या वृद्धि, 10 की है जनसंख्या वृद्धि के आधार पर भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, बांटा गया है। 10 की जनसंख्या वृद्धि के आधार पर भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को बांटा गया है 3 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला क्षेत्र कौन सा है? पहला क्षेत्र 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र। पहले नंबर पर है 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र। तो इसमें केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। एक तो आता है दादर व नगर हवेली जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर थी 55.50%। दूसरा आता है दमन व दीव जिसकी जनसंख्या वृद्धि थी 53.54%। अर्थात 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र, इनमें केवल 2 ही प्रदेश आते हैं, दोनों ही केंद्र शासित है, दादर व नगर हवेली, दमन व दीव। दूसरे नंबर पर आता है 20% से 30% के बीच जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र। 20 से 30% के बीच जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र, इसमें आता है मेघालय, इसमें आता है मेघालय, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी आदि। नंबर 3 पे जो आता है वो आता है 20% से कम जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र। ये क्षेत्र जिनमें जनसंख्या वृद्धि दर 20% से कम हुई हो, उसमें आता है नंबर 1 पर नागालैंड, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, असम आदि। अर्थात 3 क्षेत्रों में बांटा है। 30% से अधिक जनसंख्या, केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। 20 से 30% के बीच जनसंख्या, मेघालय, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी। 20% से कम जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र नागालैंड, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा, मणिपुर ये आते हैं। उसके बाद आगे हम चले तो आता है जनसंख्या वृद्धि के कारण। अर्थात जनसंख्या वृद्धि के कारण, किन कारणों से जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो सबसे पहला है यहाँ जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि के जो कारण है उनमें पहला कारण आता है अशिक्षा। पहला कारण क्या आता है? अशिक्षा।
अशिक्षा जनसंख्या वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण है। अशिक्षा के बाद नंबर 2 आता है परंपरावादी सोच, परंपरावादी विचार या परंपरावादी सोच। नंबर 3 पर आता है बाल विवाह, नंबर 3 पर आता है बाल विवाह। नंबर 4 पर आता है संयुक्त परिवार प्रथा। नंबर 5 पर आता है समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी न होना। नंबर 6 पर आता है परिवार नियोजन कार्यक्रमों को न मानना। नंबर 7 आता है भारत की अधिकांश जनसंख्या का ग्रामीण होना, अर्थात अधिकांश जनसंख्या गांव में पाई जाती है। अर्थात जनसंख्या वृद्धि के जो कारणों में पहला है अशिक्षा, दूसरा है परंपरावादी सोच, अंधविश्वास, रूढ़िवादी सोच, प्राचीन सोच, पहले के जमाने की सोच, वो जनसंख्या वृद्धि का कारण है। बाल विवाह, कम उम्र में विवाह करना भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। संयुक्त परिवार प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा में बच्चे के लालन पालन की जिम्मेदारी केवल उसके माता पिता पे नहीं होती, बल्कि परिवार के सभी सदस्य उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, जो जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, जो भी जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। अर्थात महिलाएं पढ़ती भी नहीं है, महिलाओं को समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है। आगे परिवार नियोजन कार्यक्रमों को न मानना, सरकार द्वारा परिवार नियोजन, छोटा परिवार, सुखी परिवार जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन कार्यक्रमों की अवहेलना करना, और भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, जो जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण है। अब बात आती है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कैसे लगाया जा सकता है, तो वो है यहाँ जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय। तो पहला जो उपाय है वो है शिक्षा का प्रसार, अर्थात अधिक से अधिक शिक्षा का प्रसार किया जाए, शिक्षा प्रतिशत को बढ़ाया जाए, साक्षरता को बढ़ाया जाए, तब जाकर के हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण ला सकते हैं। नंबर 2 परंपरावादी विचारों को त्यागना, हमें परंपरावादी विचारों को त्यागना पड़ेगा। नंबर 3 बाल विवाह पर नियंत्रण, बाल विवाह पर नियंत्रण। नंबर 4 समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत बनाना, मजबूत बनाना। नंबर 5 है परिवार नियोजन कार्यक्रमों की पालना करना, की पालना करना। अर्थात शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, परंपरावादी विचारों को त्यागेंगे, हम बाल विवाह पर नियंत्रण लगाएंगे, अर्थात छोटी उम्र में विवाह नहीं करेंगे, समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करेंगे, परिवार नियोजन कार्यक्रमों की पालना करेंगे, तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। उसके बाद आता है कि जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, तो इसमें आएगा जनसंख्या वृद्धि के
प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव में जो है पहला आता है कि प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक विदोहन किया जा रहा है, जिससे प्रकृति में असंतुलन बढ़ गया है, अर्थात प्राकृतिक असंतुलन की समस्या हो गई है। प्राकृतिक असंतुलन की समस्या। नंबर 2, जल प्रदूषण की समस्या हो रही है। नंबर 2, जल प्रदूषण। नंबर 3, वायु प्रदूषण की समस्या भी हो गई है। नंबर 4, खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हो गई है। खाद्यान्न समस्या। नंबर 6, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के लुप्त होने की समस्या। नंबर 7, कृषि योग्य भूमि में कमी, कृषि योग्य भूमि में कमी। नंबर 8, महामारी एवं अनेक संक्रामक रोगों का फैलना, महामारी एवं अनेक संक्रामक रोगों का फैलना। नंबर 9, गरीबी की समस्या। नंबर 10, बेरोजगारी की समस्या। नंबर 11, भ्रष्टाचार। नंबर 12, आतंकवाद एवं अपराधों का बढ़ना। नंबर 13, लचर कानून व्यवस्था। ये जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव है। प्राकृतिक असंतुलन की समस्या बढ़ रही है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, खाद्यान्न की समस्या आ रही है और पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के लुप्त होने की समस्या है। कृषि योग्य भूमि में कमी आ रही है, महामारी एवं अनेक संक्रामक रोगों का फैलना, गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या और भ्रष्टाचार, आतंकवाद एवं अपराधों का बढ़ना, लचर कानून व्यवस्था, ये सभी जनसंख्या वृद्धि के परिणाम है, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव है। इसके बाद ये टॉपिक और लेसन, इसके साथ ये लेसन कंप्लीट हुआ। 3 टॉपिकों में ये लेसन हमने पूरा किया। जनसंख्या घनत्व पहले वीडियो में, नंबर दूसरे वीडियो में जनसंख्या वितरण और जनसंख्या का क्षेत्रफल, और नंबर तीसरे वीडियो में जो ये है इसमें जनसंख्या वृद्धि। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में अगली बार।